केकेआर ने कैमरन ग्रीन पे करोड़ों लगाए, लेकिन उसने सिर्फ एक बॉल खेली, 0 रन और बोल्ड। वो वहीं पे खड़ा था, आंखें बंद, अफसोस में, लेकिन आउट होके उसको वापस जाना पड़ा। भाई, ये सिर्फ एक क्रिकेटर का खराब दिन नहीं था, ये एक पूरी टीम का पब्लिक में ब्रेकडाउन था। आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो बड़े बड़े कमेंटेटर भी नहीं बता पा रहे हैं। नंबर्स, डिसीजंस, और क्या ऐसा हुआ, और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब केकेआर के पास आज भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल एंड में मैं बताऊंगा आपको कि केकेआर के पास एक सोल्यूशन है, सिर्फ एक। रुकिए और देखिए। केकेआर ने कैमरन ग्रीन पे लगाए करोड़, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बॉल खेली, 0 पे बोल्ड हुए। बात करते हैं टॉस की। केकेआर ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, वही बड़ी चूक थी उनसे। चेपक की पिच, सीएसके का होम ग्राउंड, सीएसके का गढ़ है, गढ़ चेपक, और केकेआर ने कहा हम करेंगे बॉलिंग यहाँ पे। ये एक गलती नहीं थी, ये केकेआर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्लान दिखा। संजू सैमसन ने पहले ही 3 बॉल में 3 बाउंड्रीज लगा के घोषित कर दिया था वो यहाँ पे अटैक करने आए हैं। इतना अटैकिंग गेम खेला है उन्होंने कि केकेआर के बॉलर्स को पहले से बैकफुट पे डाल दिया। लेकिन जैसे केकेआर स्ट्रगल कर रहा है, वैसे सीएसके में एक और व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, ऋतुराज गायकवाड़। आज भी वो फेल हुए। उनके ऊपर कैप्टनशिप का प्रेशर है या उनके टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम है, वो खुद समझ नहीं पा रहे। आज भी वो फेल हुए और लोगों की आंखें उनके ऊपर है। म्हात्रे आते ही फुल ऑन हिटिंग मोड में चले गए, 17 बॉल में 38 रन किए। केकेआर के बॉलर आयुष म्हात्रे के सामने बिल्कुल लाचार दिखे। वैभव अरोरा, जिसके ऊपर इस टीम ने टाइम एंड अगेन भरोसा किया है, 4 ओवर में 55 रन दिए हैं उन्होंने, 50 और 5। ये बॉलिंग नहीं थी, ये एक पनिशमेंट थी जो केकेआर डिजर्व भी करता था। संजू ने 32 बॉल में 48 रन किए, 150 की स्ट्राइक रेट से। एंकर नहीं था वो, एग्जीक्यूशनर था आज। ब्रेविस और सरफराज मिडल ओवर में अपना काम करते रहे। जब केकेआर की आंख खुली तब ऑलरेडी बोर्ड पे 20 ओवर में 192 रन पहुंच चुके थे, 192। और इतना बड़ा स्कोर सीएसके के सामने चिपक में और आगे के 20 ओवर में जो हुआ, उसके लिए दिल थाम के बैठिए। 192 चेस करने थे, मानता हूं मैं कि मुश्किल थे, लेकिन केकेआर ने जो किया वो इससे भी दर्दनाक था, क्योंकि टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं थी। ये एक टीम के बैटिंग ऑर्डर का जिंदा जिंदा बिखर जाना था। फिन एलन, केकेआर का एक्सप्लोसिव ओपनर, आए और गए। पूरा पावर प्ले फिन एलन के ऊपर डिपेंडेंट था। खलील अहमद ने पहले ही ओवर में उनको चलता किया और मैसेज दिया कि भाई चेपक में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। फिर नारायण आए, थोड़ी फाइट की, 17 बॉल में 24 रन, वो भी निकल लिए। 192 चेस करने थे और टीम के सबसे अच्छे प्लेयर या तो चले गए थे या जाने वाले थे। और अब आता है कैमरन ग्रीन, केकेआर का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर। केकेआर ने ऑक्शन में करोड़ों फेंके हैं उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया का वो ऑलराउंडर जिसके लिए पूरे दुनिया में बोला जाता है ये दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में से एक होगा। सबको लगा था आईपीएल में ये तूफान बन के आएगा और सबको लपेट के ले जाएगा। बस इतना चाहिए था कि आज कैमरन ग्रीन अपना रंग दिखाए। नूर अहमद ने पहला बॉल डाला, बॉल आई और कैमरन ग्रीन के स्टंप्स को उखाड़ के लेके गई। नूर अहमद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 बॉल में 2 विकेट, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था, लेकिन एक इंसान अंदर से टूट गया था, कैमरन ग्रीन। उसके चेहरे पे इतनी हताशा छाई हुई थी। रोमन पॉवल और रमनदीप ने आखिर में आके रन्स बनाए, लेकिन उसमें बहुत देर हो चुकी। रहाणे और रघुवंशी ने कुछ उम्मीद जगाई थी, कुछ देर के लिए, हाँ कुछ देर के लिए उम्मीद जगी थी, लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद वो उम्मीद भी चली गई। 10 ओवर में 79 रन, 3 विकेट पे, और रन रेट था 11 के ऊपर। नूर अहमद ने तब दूसरा स्पेल स्टार्ट किया अपना। नूर अहमद अफगान स्पिनर, अफगानिस्तान के ब्लड में ही गुगली है। कोई उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा था इस मैच से पहले, लेकिन आज जो उन्होंने किया है वो काबिले तारीफ है। 4 ओवर्स, 3 विकेट और सिर्फ 21 रन। उसने अकेले ही केकेआर का पूरा मिडल ऑर्डर तोड़ दिया। रहाणे गया, रिंकू गया, कैमरन ग्रीन तो पहले ही बॉल पे निकल लिया। रिंकू सिंह, जिसको हम फिनिशर कहते थे,
8 बॉल पे 6 रन किए हैं। केकेआर के फैंस अभी सिर्फ प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सीएसके की, क्योंकि ये कहानी सिर्फ केकेआर के गिरने की नहीं है, ये कहानी सीएसके के खड़े होने की भी है। केकेआर के टीम विन में कितने हीरो थे, आयुष मात्रे, संजू सैमसन, नूर, खलील अहमद, कंबोज, और ये विंटेज सीएसके है जहां पे उनके पास हर डिपार्टमेंट का एक हीरो होता था। आज उस तरीके से सीएसके ने खेला है और केकेआर के पास कुछ नहीं था आज, इसीलिए केकेआर हारी है। केकेआर के लिए बहुत सारे सवाल हैं। ग्रीन कहां बैटिंग करेगा, रिंकू कहां बैटिंग करेगा, बॉलिंग में कौन परफॉर्मेंस देगा, कैप्टनशिप कैसी रहेगी, इंपैक्ट प्लेयर कौन सा आएगा, ये सारे प्लान्स केकेआर को बैठ के बनाने पड़ेंगे, तभी जाके वो आईपीएल 2026 में आगे कुछ अच्छा कर सकेंगे। अभी केकेआर बॉटम पोजीशन पे है। अगर ये सारे सवालों के जवाब उन्होंने अपने आप को ही नहीं दिए तो वो जवाब बाहर नहीं दे पाएंगे। मैंने प्रॉमिस किया था एक सोल्यूशन बताऊंगा केकेआर के लिए, और वो बड़ा सिंपल है। पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानो, उस हिसाब से प्लेइंग 11 बनाओ, फिर ग्राउंड पे उतरो। बैलेंस नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कौन क्या करेगा वो। अगर केकेआर ने सारी चीजें सही नहीं की तो सामने वाली टीम के प्लेयर्स मुस्कुराते रहेंगे, अजिंक्य रहाणे हमेशा टेंशन में सर पे हाथ रख के घूमते रहेंगे और ग्रीन का चेहरा अपने दोनों हाथों के पीछे छुपा रहेगा। एक काम करो, आप लोग कमेंट करो और बताओ मुझे कि केकेआर को क्या सही करना चाहिए। 8, 10, 15 चीजें नहीं, सिर्फ एक चीज बताओ जो सबसे सही होनी चाहिए केकेआर के लिए आगे के मैचेस जीतने के लिए। कमेंट करके बताइए।